हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी ग्रामर के अंतर्गत वाक्य के भेद देखेंगे। वाक्य के भेद दो आधार पर बताए जाते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। पहला हम देखेंगे सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक या एक से ज़्यादा उद्देश्य यानी कर्ता होते हैं और एक विधेय होता है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। यानी ये सिंपल सेंटेंस होता है। देखिए, छात्र विद्यालय जा रहे हैं। यहाँ पर हमें कुछ ऑर्डर नहीं, कुछ क्वेश्चन नहीं, सिंपल सेंटेंस है। सचिन और रोहन बाजार गए हैं। इस प्रकार के वाक्य सरल वाक्य होते हैं। सेकंड है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य होते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं, लेकिन उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा जाता है, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। यानी इसके अंदर समुच्चय बोधक अव्यय जरूर आएगा। समुच्चय बोधक अव्यय कौन से हैं? तो और, क्योंकि, परंतु, इसलिए, लेकिन, ये समुच्चय बोधक अव्यय इस वाक्य में आएंगे। वाक्य देखिए, रोहन पढ़ रहा है और उसका भाई सुन रहा है, और ये समुच्चय बोधक अव्यय इसके अंदर आया। आकाश में काले बादल आए परंतु बरसात नहीं हुई। यानी इस प्रकार से दो वाक्य होंगे, लेकिन उन्हें जोड़ा होगा समुच्चय बोधक अव्यय ने, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। तीसरा है मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है और अन्य वाक्य उसके अधीन होते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। यानी एक वाक्य मुख्य वाक्य होगा, मेन वाक्य होगा, और उसके ऊपर आगे के वाक्य डिपेंड होंगे, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, कुणाल ने उत्तर दिया कि शीशा उसने नहीं तोड़ा। यानी कुणाल ने उत्तर दिया, ये मेन वाक्य है, और शीशा उसने नहीं तोड़ा, ये उसके ऊपर डिपेंड है वाक्य। अजय ने सारे काम किए जो माँ ने दिए थे। यानी अजय ने सारे काम किए, ये मुख्य वाक्य है, और उसके ऊपर आधार वाक्य है जो माँ ने दिए थे। इस प्रकार के वाक्यों को मिश्र वाक्य कहते हैं। अभी हम देखेंगे अर्थ की दृष्टि से, यानी अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। पहला भेद है विधानार्थक वाक्य। जिस वाक्य में क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है, उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। देखिए, राजा कृष्णदेव राय विजयनगर में रहते थे। यानी क्रिया के होने का यहाँ पर सूचना मिलती है। सिंपल सेंटेंस होता है ये। मैं भीतर तक कांप गया। इस प्रकार के वाक्य विधानार्थक वाक्य होते हैं। सेकंड है निषेधार्थक वाक्य। जिस वाक्य में क्रिया के न करने का या न होने का बोध होता है, उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, बगीचे में फूल नहीं थे। इस रास्ते पर एक पेड़ भी नहीं है। यानी ना होने का यहाँ पर सूचना मिलती है, ना होने का बोध होता है, उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। थर्ड वाक्य का प्रकार है प्रश्नार्थक वाक्य। जिस वाक्य में कोई प्रश्न किया जाता है, यानी प्रश्न पूछा जाता है, उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। आपका नाम क्या है? कक्षा में कितने छात्र हैं? इस प्रकार के जब प्रश्न पूछते हैं, उन वाक्यों को प्रश्नवाचक या प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। ये पहचानना आसान हो जाता है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हमें दिखाई देता है। चौथा प्रकार है आज्ञार्थक वाक्य। जिस वाक्य में आदेश या अनुमति दी जाती है, उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। यानी कुछ ऑर्डर होती है। करामत अली अपना ध्यान रखो, रोहन मिठाई बांटो। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं, इन्हें आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। आगे का
पांचवा प्रकार है इच्छार्थक वाक्य। जिस वाक्य में इच्छा, आशीर्वाद आदि भाव व्यक्त होते हैं, इन्हें इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, मानू दीदी आप सदा सुखी रहे, या आपकी यात्रा मंगलमय हो। इस प्रकार की इच्छा व्यक्त होती है, उन वाक्यों को इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। सिक्स्थ है संदेहार्थक वाक्य। जिस वाक्य में संदेह व्यक्त होता है, उन्हें संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, शायद अब कोई तंग नहीं करेगा, यानी शायद बोला है, यानी हमें निश्चित पता नहीं है, संदेह है इस पर। अब तक वह चला गया होगा, हमें पता नहीं, लेकिन अब तक वह चला गया होगा, इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर थोड़ा संदेह है हमारे मन में। इन्हें संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। सातवां प्रकार है संकेतार्थक वाक्य। जिस वाक्य में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है, उसे संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, मैं कविता लिखता तो अवश्य पुरस्कार पाता। और दूसरा, अगर अच्छा काम करोगे तो तारीफ होगी। यानी ये दोनों वाक्यों में हमें समझता है कि एक वाक्य या एक क्रिया डिपेंड है दूसरी क्रिया पर। इन्हें संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद, आठवां और अंतिम भेद हम देख रहे हैं, विस्मयार्थक वाक्य। जिस वाक्य में विस्मय, आश्चर्य, शोक, हर्ष आदि भाव प्रकट होते हैं, उसे विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, वाह कितना सुंदर मकान है। या दूसरा वाक्य, ओह कितनी बेदर्दी से पीटा है। दोनों में भी विस्मय यानी आश्चर्य प्रकट होता है। ये भी पहचानना बहुत आसान होता है, क्योंकि यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है।